स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एग्जाम्पल 4 है, ठीक है ना। तो हमें इसको शो करना है, यानी प्रूफ करना है कि ये वाकई में ये बराबर है या नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बराबर बेसिकली हमें इसको लेके आना है। तो देखते हैं वाकई में ऐसा है या नहीं। तो हमारे पास जो साइन जो है, ठीक है ना, अलाइक एंगल वगैरह का मैं कंसेप्ट का यूज़ नहीं करूँगा सिंपली। अब हमारे पास जो है ना हम इसको फार्मूले से बिल्कुल तरीके से जो है ना सॉल्व देखेंगे हमारे पास ये वाकई में है या नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये बराबर होगा साइन अल्फ़ा के। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा की जगह आ गया 180 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास मल्टीप्लाई होगा कोस बीटा जो कि हमारे पास थीटा है, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस होगा कोस कोस 180 डिग्री अल्फ़ा की जगह, ठीक है। और हमारे पास होगा साइन बीटा, बीटा की जगह हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस 180 प्लस हमारे पास। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 180 डिग्री यहाँ बनता है, 180 डिग्री यहाँ बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इधर जो है ना, जो इधर इसके जो हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस के, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले एक्स लिखते हैं। अब एक्स हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ क्या है, 1 है, ठीक है ना। वन क्या हमारे पास चला 1 और वाई चला ही नहीं, तो हमारे पास वाई 0 होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 है और हमारे पास जो है ना ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास वाई, ठीक है। और हमारे पास वाई किसके बराबर होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वाई बराबर होता है कोस के, ठीक है ना, साइन के, ठीक है। और हमारे पास कोस बराबर होता है बेस के, यानी हमारे पास जो जीरो है वो क्या है, वो हमारे पास है साइन, ठीक है। और हमारे पास ये जो है एक्स वो हमारे पास क्या है, कोस है, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक की डिग्री पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा किससे, कोस थीटा से, ठीक है। और हमारे पास प्लस क्या होगा, कोस 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री हमारे पास क्या है, -1 है, ठीक है। और हमारे पास -1 के बराबर है, और -1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास साइन 80 डिग्री से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास प्लस हमारे पास देखिए ये 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारे पास 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हमारे पास आसान सा क्वेश्चन सा, आसान से एग्जांपल थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 इसमें होगा तो ये ऐसे की, और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन थीटा। तो ये देखिए बिल्कुल ये सही था, ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। बाकी इसको मैं रिमूव करके बाकी इसकी 2 एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एग्जांपल इसकी 5 है, ठीक है ना। इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसने क्या कहा है कि हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय कोस मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कोस बीटा हमारे पास बराबर किसके होगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि हम इसकी ये वाली साइड इसके बराबर लेके आ जाएंगे, ये वाली इसके बराबर, तो ये वाली साइड हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। और इसने हमें बता दिया वेयर कोस अल्फ़ा और कोस बीटा हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास ये अनडिफाइंड हमारा क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 पे कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब ये देखिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट अगर करें तो हमारे पास इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने बल्कि ना यहाँ गलत ये लगा दिया, ठीक है, अब सही है। अच्छा अब हमारे पास होगा क्या कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। और हमारे पास होता है कोस बीटा, ठीक है। और हमारे पास बराबर होता है प्लस साइन बीटा, साइन मैंने ये हमारे पास बराबर होता है, ठीक है। एक ही बात ही मैं लिख लेता भले, ठीक है ना। हमारे पास अल्फ़ा फिर हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। और हमारे पास डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस बीटा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ना मैं क्या करता हूँ, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इनको डिनोमिनेटर में ना दोनों का ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हमारे पास कोस बीटा, ठीक है, डिवाइड हमारे पास इसका डिनोमिनेटर में अलग से ले लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास कोस बीटा, ठीक है। और हमारे पास प्लस कोस अल्फ़ा, ठीक है। और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, कोस अल्फ़ा, और हमारे पास कोस बीटा, ठीक है ना।
अच्छा अब ये देखिए हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो जी बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे पास ये देखिए ये हुआ, ठीक है, और क्या हो रहा है, ये वाला हुआ, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास साइन ओवर कोस अल्फा बचा है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, एंगल अल्फा है तो हमारे पास टेन अल्फा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। प्लस हमारे पास किसके बराबर आएगा, साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा, एंगल सेम है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टेन। हमारे पास ये साइन ओवर कोस टेन के बराबर होता है और एंगल बीटा है। तो ये देखिए हमारे पास टेन अल्फा और टेन बीटा, यही हमें प्रूफ करना था जो कि हमने कर लिया। इसको मैं मिटा के इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्रूफ करते हैं। अब इसको ये हमारे पास फाइनल एग्जाम्पल है, तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7/12 और हमें एंगल जो है इसने रेडियन में दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7/12, ठीक है, और पाई की जगह मैं 180 डिग्री एंगल लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए ये हमारे पास इस पर डिवाइड होगा। पहले तो मैं इसको किस में लेके आ रहा हूँ, इसको मैं डिग्री में लेके आ रहा हूँ ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये मेरे पास एंगल हो जाएगा 7/12 था ना, तो हमारे पास 180 था, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ये हमारे पास 2, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। बेसिकली कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 90 आया, ठीक है। और डिवाइड हमारे पास क्या हो गया 6, ठीक है। फिर इसको मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 एज इट इज, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास जो है ना नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 पे डिवाइड होगा और हमारे पास क्या होगा, ये इस पे डिवाइड होगा, क्या कहते हैं, हमारे पास जो 30 है वो 2 पे डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। और हमारे पास 1, ठीक है। तो ये जब हमारे पास जो है ना 7 का टेबल, ये हमारे पास डिग्री, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, आपके पास आएगी आई थिंक 7 दफ़ा आप पढ़े तो 70 होता है, ठीक है। और आप 70 को हाफ करें तो 35 जमा आपके पास 70 तो आपके पास होता है 105, ठीक है। तो आपके पास 105 डिग्री का ये एंगल बनना है, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है आपके पास कितना डिग्री बनना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बराबर आएगा 1, ठीक है। ये इसके बराबर एंगल आ गया, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो है ना, इन्होंने दिया हुआ नहीं था, मैंने निकाला है पहले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो एंगल 105 डिग्री पे वैल्यू इन्होंने कहा है कि हमें निकालनी है क्या होगी, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको तो सबसे पहले मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि अब हम साइन जो है हमारे पास, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, और अल्फा माइनस ठीक बीटा होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके कैसे पेयर बनाऊं कि मैं एक दफ़ा कर लेता हूं 45 डिग्री, ठीक है, और हमारे पास 45 जमा 60, ठीक है। तो 45 जमा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 105 ही बनता है, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल है, हम बहुत फेमस है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होती है, ये 1 होगी 45 डिग्री का, अगर ये एंगल है राइट ट्राइंगल, ठीक है, तो हमारे पास ये भी 1 होगी और ये √2 आएगी, ठीक है। और आपके पास अगर 30 डिग्री की कोई ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल तो ये 1 होगी, तो ये 2 होगी और ये √3 होगी, ठीक है। तो अब ये देखिए हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे हम 60, ठीक है। 60 लिख लो पहले, आपकी मर्जी, बात है कि 60 प्लस 45, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या करेंगे एंगल ये वाला, ठीक है। और मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है कोस बीटा, कोस बीटा की जगह कौन सा एंगल होगा 45 डिग्री का, ठीक है। फिर प्लस क्या होगा, ये फार्मूला हम ये फार्मूला जो है ना इधर में लिख देता हूँ, वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर बल्कि ये लिख रहा हूँ ना, ये हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है। और हमारे पास प्लस साइन अल्फ़ा सॉरी कोस अल्फ़ा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा, तो हमारे पास जो कोस की वैल्यू वो क्या आएगी 60 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगी साइन बीटा जो कि हमारे पास है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, हमारे पास ये हो जाएगा 105 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास 105, ठीक है। और हमारे पास ये बराबर किसके आ जाएगा, तो साइन हमारे पास जो 60 डिग्री का जो एंगल होता है तो वही हमारे पास 60 डिग्री बनेगा, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है अपोक्यूनेस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू अगर आप याद कर नहीं याद हो तो फिर ये ट्रायंगल है, दोनों याद कर लें, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान सी ट्रायंगल है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा cos 45, तो हमारे पास cos और sin की एंगल 45 पे सेम वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी 1/√2, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास प्लस cos 60 डिग्री, तो हमारे पास जो है हमारे पास ये क्या है 60 डिग्री नहीं, ये बेस और ये अपोक्यूनेस है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। और हमारे पास मल्टीप्लाई किससे होगी sin 45, तो sin और cos के हमारे पास 45 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है √2, ये देखिए हमारे पास सेम ही होगी इसके, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा sin हमारे पास हो जाएगा sin, ठीक है ना। और हमारे पास 105 डिग्री आ गया, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा √3, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पास ये 2 और हमारे पास 2, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, और हमारे पास 1 एज इट इज, ठीक है, स्क्वायर, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और ये 2 इसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 105 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास प्लस 1, हमारे पास ये 1, ठीक है। और हमारे पास डिवाइड बाई 2, और हमारे पास ये 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या होगा अगर मैं वैल्यू देखूं, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगी साइन की 105 डिग्री के ऊपर। तो बल्कि मैं इसका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म करूँगा ना, तो स्टूडेंट्स पता है हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये पहले भी शायद हम निकाल चुके हैं। और ये हमारे पास 2, ठीक है। और हमारे पास ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये ज़रा मैं यहाँ बता लेता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसका जो ये जो है इधर डिवाइड भी करवाएंगे मल्टीप्लाई भी, ठीक है ना। तो जब ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा, इधर 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं एंगल 105 डिग्री पे वैल्यू देखता हूँ कैलकुलेटर पे हमें क्या देता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, साइन की, तो हमारे पास क्या आई है हमारे पास वैल्यू आई है 9.6, ठीक है ना, साइन के ऊपर, ठीक है। और अब अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो है ना ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या आई है, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आई है हमारे पास 6 का अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट हमारे पास होगा 6, ठीक है। और हमारे पास प्लस, सॉरी ये प्लस हो रहा था, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है प्लस हो रहा था, ठीक है, ये प्लस हो रहा था, ठीक है। और हमारे पास 6 का हमने दोबारा से मैं करता हूँ, मैंने 6 का अंडर रूट किया है, ये गलती हो गई, ये हमने अंडर रूट किया है, ठीक है। फिर हम प्लस, सॉरी प्लस नहीं, हाँ ये प्लस, ठीक है। अब किसका अंडर रूट करेंगे 2 का, तो 2, तो पहले तो मैं ब्रेकिंग में बंद करता हूँ इसको, ठीक है ना, ब्रेकिंग में 2, फिर अंडर रूट करता हूँ, ये अंडर रूट किया है, इसको ब्रेकिंग में बंद किया है, ठीक है ना, ताकि कोई गलती ना हो, फिर डिवाइड 4, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 0.96 ही आया है, ठीक है, इससे जो हमने निकाली, ठीक है। और अगर डायरेक्ट 105 डिग्री की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या है 0.96 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें समझी, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास एक्सरसाइजेस के अंदर से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चरों के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।